जय हिंद। दूर कर ले ये भरम तू कि बैठा हूँ निराश मैं, बढ़ा ले अपनी दूरियों को, निकल पड़ा हूँ आज मैं। ऊंची कर ऊंचाइयों को छू सकता हूँ आकाश में, भटकते गिरते और संभलते आ रहा हूँ तेरे पास में। तो चलिए आज कुछ बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानते हैं और इम्पोर्टेंट डैम ऑफ इंडिया, भारत के कुछ प्रमुख बांध के बारे में जानते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का आधुनिक मंदिर कहा गया है। किनके द्वारा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना को कहा गया है भारत का आधुनिक मंदिर। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब समझ रहे हैं? उद्देश्य एक से कई हो। जैसे कि डैम बनाते हैं तो पानी स्टोर होता है, तो फिर उसको सिंचाई के लिए यूज करते हैं, बिजली के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, कई यूज करते हैं, इसलिए हो गया बहुउद्देशीय परियोजना। तो चलिए इसको देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ। नीचे शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। तो नीचे में केरल है, केरल राज्य है। केरल में एक नदी है पेरियार, इस पे दो बांध है, मुल्ला पेरियार एक हो गया और इडुक्की, दो बांध, मुल्ला पेरियार और इडुक्की बांध। इडुक्की बांध है जो भारत के सबसे बड़ा आर्क बांध है। आर्क बांध का मतलब समझ रहे हैं? इस तरह का आकार के है आर्क बांध। तो भारत के सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा आर्क बांध है इडुक्की बांध। यहीं केरल में ही एक चेरुथोनी नदी है, उसी पर चेरुथोनी बांध है। ठीक है, और आगे आइए। कावेरी नदी पे प्रमुख तीन बांध है। कौन कौन है? सीप समुद्रम, कृष्णराज सागर और मैटूर बांध है। मैटूर बांध है जो केरला में है, भलू तमिलनाडु में। मैटूर बांध तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के सबसे बड़ा बांध भी मैटूर बांध ही है। और सीप समुद्रम और कृष्णराज सागर ये दोनों आपका कर्नाटक में है। कावेरी नदी पे तीन प्रमुख बांध, शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में और मैटूर है जो तमिलनाडु में है। और यहाँ देखिए एक सारावती नदी है जो कर्नाटक में है, अरब सागर में गिरती है। इस पे सारावती बांध ही है, सारावती नदी पे। उसके बाद आइए, प्रमुख है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे प्रमुख बांध है आलमाटी जो कर्नाटका में है, श्रीशैलम जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, और नागार्जुन जो भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ही है। तो कृष्णा नदी पे आलमाटी कर्नाटका में, श्रीशैलम और नागार्जुन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी। और इस पे एक तुंगभद्रा बांध है जो कर्नाटका में है। ठीक है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे कर्नाटका में है और कृष्णा के सबसे लंबी सहायक नदी है। एक घाट प्रवाह बांध है, घाट प्रवाह नदी है, और घाट प्रवाह नदी पे हिटकल बांध है। एक हिटकल बांध घाट प्रवाह नदी पे, और घाट प्रवाह नदी कृष्णा का सहायक नदी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब कावेरी नदी को लेते हैं। तो कावेरी नदी पे प्रमुख बांध है जो देख लीजिए, महाराष्ट्र में जैकबाड़ी है एक, यहाँ महाराष्ट्र में जैकबाड़ी। फिर तेलंगाना में श्री राम सागर, तेलंगाना में हो गया श्री राम सागर, गोदावरी पे ही है। और पोलावरम आंध्र प्रदेश में पोलावरम है। कौन कौन है तीन मुख्य? जैकबाड़ी महाराष्ट्र में, श्री राम सागर तेलंगाना में, और पोलावरम आंध्र प्रदेश में है। चलिए, एक है महाराष्ट्र में ही कोयना बांध जो कोयना नदी पे है। कोयना बांध कोयना नदी पे महाराष्ट्र में है। चलिए आगे चलते हैं। अब तापी नदी, तापी नदी पे दो प्रमुख बांध है। ठीक है, कौन कौन? एक है उकाई और एक है काकरापारा, और दोनों है जो गुजरात में ही है। उकाई और काकरापारा तापी नदी पे है और दोनों गुजरात में है।
उसके बाद आइए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे प्रमुख 3 बांध हैं। कौन कौन है? तो बरगी है और इंदिरा सागर है। बरगी और इंदिरा सागर दोनों मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर बांध जो आपका गुजरात में है। तो नर्मदा नदी पे 3 प्रमुख बांध, सरदार सरोवर गुजरात में, इंदिरा सागर और बरगी है जो मध्य प्रदेश में। यहाँ देखिए उकाई है जो गुजरात में और काकरापारा भी जो गुजरात में है। तो उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आइए माही नदी है। तो माही नदी पे राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध है, राजस्थान में है। ठीक है। लूणी नदी, लूणी नदी की एक सहायक नदी है जवाई, और जवाई पर ही एक बांध है जवाई नाम से ही। देखिए लूणी नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ सहायक नदियों को ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो इसका ट्रिक है सुखा के सजबू। ठीक है, मतलब कि बाल भींगा हुआ है तो उसको बोल रहा है बाल सुखा के सजबू। तो सू से हो गया सुकरी, खा से हो गया खारी, के साइलेंट है, और सा से हो गया सरस्वती, जा से हो गया जवाई, और बू से हो गया बूंदी। लूणी नदी की सहायक नदी सुखा के सजबू ट्रिक है। सू से हो गया सुकरी, खा से हो गया खारी, और सा से हो गया सरस्वती, सरस्वती नहीं सरस्वती, जा से हो गया जवाई, और बू से हो गया बूंदी। इसको ध्यान रखिएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एक देख लिए पश्चिम में अरब सागर में गिरने वाली नदी, पश्चिम में बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदी को याद करने के लिए भी एक ट्रिक बनाए हैं। क्या है ट्रिक? माता संग सम भजन गाओ, है ना। माता संग सम भजन गाओ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का ट्रिक है माता संग सम भजन गाओ ट्रिक है। माँ से हो गया माही, ता से हो गया ताप्ती, सा से हो गया सरावती, गा से हो गया गंगावेली, फिर सा से हो गया साबरमती, और माँ से हो गया मांडवी, भा से हो गया भरत पूजा, जू से हो गया जुआरी, और ना से हो गया नर्मदा। देखिए मांडवी नदी को कर्नाटक में महादई के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, मांडवी नदी है जिसको महादई के नाम से जाना जाता है कर्नाटक में। तो पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियाँ, इसको अगर एक तरफ के भी याद रखते हैं हम तो पूरब में गिरने वाली नदियों को आराम से छाटा जा सकता है। एक तरफ भी याद रखें तो ठीक है। तो आइए अब चलते हैं, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पे जो बांध बना हुआ है। जो चूँकि प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो हिमालयी नदियों से ज़्यादा पुरानी है, और ये अपने वृद्ध अवस्था में चली गई है। जितना काटना था छाटना था सब काट कूट करके अपना जगह बना ली है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे? गोदावरी को। और देखिए अब देखते हैं इधर कुछ ऊपर है, चलते हैं जम्मू कश्मीर में एक झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। इस झेलम नदी पे 2 बांध है, उरी और तुलबुल। देखिए उरी और तुलबुल बांध झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश से निकलती है नदी चेनाब, और चेनाब पे 4 प्रमुख बांध है। चेनाब पे 4, चमेरा है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और दुल्हस्ती, बगलीहर और सलाल ये है जो आपका जम्मू कश्मीर में है। देखिए एक बार, चमेरा है जो हिमाचल प्रदेश में, और दुल्हस्ती, बगलीहर और सलाल ये तीनों है जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे है। एक रावी नदी पे है थीन बांध, और थीन बांध को रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। थीन बांध को रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ये थीन बांध है जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है, ये भी याद रखेंगे, पूछा गया है क्वेश्चन। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे थीन बांध है। एक नदी है आपका ब्यास, ब्यास पे पोंग बांध है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी पे पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आइए
सतलज नदी। सतलज पे भी प्रमुख बांध है। प्रमुख बांध है भाखड़ा नांगल बांध। इसमें नांगल है जो आपका पंजाब में है और भाखड़ा है जो हिमाचल प्रदेश में है। इसको ध्यान रखेंगे। भाखड़ा नांगल लगता है कि एक ही बांध है, लेकिन नहीं, दो बांध है। नांगल है जो पंजाब में और भाखड़ा है जो हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल बांध बनने से जो पीछे जो जल जमा हुआ उससे एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ, उसको नाम है गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील है जो भारत के सबसे बड़ा कृत्रिम झील है और ये सिख गुरु 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रखा गया गोविंद सागर झील। इसको ध्यान रखें। कृत्रिम झील है, भारत के सबसे बड़ा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर के पास। तो हिमाचल में सतलज पे एक और है कोल बांध, ये भी हिमाचल में ही है। और एक नाथपा झाकरी, ये भी है जो हिमाचल में सतलज नदी पर ही है। तो सतलज पे के हो गया, नाथपा झाकरी, कोल और भाखड़ा और नांगल, 4 बांध हो गया, इस पर प्रमुख हो गया। एक बांध है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध है जो टोंस नदी पे है और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना के संगम पे टिहरी बांध बनाया गया है जो भारत के सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है? 260.5 मीटर लगभग, याद रखिएगा इसको। टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा है और किस नदी पे है? तो भागीरथी और भिलंगना। इसको याद करने का ट्रिक है, टिहरी भाभी के पास है। क्या है? टिहरी भाभी के पास है। भा से हो गया भागीरथी और भी से हो गया भिलंगना, भाभी हो गया, और टिहरी भाभी के पास है। चलिए, भाखड़ा नांगल बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा नांगल सबसे बड़ा बांध है, इसको भी याद रखिएगा। एक रामगंगा नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में इसी नदी पे बनाया गया है बांध को। उसका नाम है कालागढ़। इसको रामगंगा बांध के भी नाम से जाना जाता है और कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आइए नीचे, यहाँ चंबल नदी पे। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, इस पे 3 प्रमुख बांध बनाया गया है। कौन कौन बांध बनाया गया है? तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। गांधी सागर है जो मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर है जो राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर है जो राजस्थान में है। ठीक है। उसके बाद बेतवा नदी है। बेतवा नदी पे भी प्रमुख 2 बांध है। एक बांध है माता टीला। माता टीला है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। कहाँ है माता टीला? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, बेतवा नदी पे। और एक राजघाट बांध है, वो राजघाट बांध है जो बेतवा नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश में है। इसको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है, राजघाट बांध। एक है आपका बाणसागर बांध, और बाणसागर है जो सोन नदी पे है, यहाँ मध्य प्रदेश में। बाणसागर बांध सोन नदी पे मध्य प्रदेश में है। तो एक रिहंद नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और सोन नदी में जाकर के यूपी में मिलती है। यूपी के में ही रिहंद बांध बनाया गया है और रिहंद बांध बनाने से इसके पीछे जो जल जमा हुआ उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम पड़ गया। उस झील को क्या पड़ गया? गोविंद बल्लभ पंत। ये कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उन्हीं के नाम पे ये इस बांध का नाम रखा गया है, या जलाशय भी है, बांध का भी नाम है। इसके बाद दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, 1948 में शुरू हुआ था और अमेरिका के टेनेंसी घाटी या टेनेंसी नदी है उस पर आधारित था। इस पर प्रमुख 4 बांध बनाया गया है। 4 बांध
मैथन, पंचेंत, कोनार और तिलैया, इसमें से एक बांध पंचेंत है जो दामोदर नदी पे है झारखंड में, और एक मसनजोर बांध है जो मयूराक्षी नदी, ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकली है नदी, और हुगली की सहायक नदी है मयूराक्षी, इसी पर बना है मसनजोर। कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए इसे कनाडा डैम के भी नाम से जाना जाता है। एक है फरक्का बैराज, जो जहाँ पे गंगा नदी से कट करके हुगली नदी अलग होती है, वहीं पे फरक्का बैराज बनाया गया है। तो गंगा नदी और हुगली नदी के मुहाने जहाँ पे कटती है दोनों, वहाँ पर फरक्का बैराज बनाया गया है। और एक है महानदी पे, महानदी पे महाबांध है, कौन है? हीराकुंड बांध है, जो भारत के सबसे लंबी बांध है। भारत के देखिए 3 बांध प्रमुख है। भारत के सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध, भारत के सबसे ऊंचा टिहरी बांध, और भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसका मुख्य नहर है, उसका लंबाई 4.8 किलोमीटर, और अगर पूरा बांध देखें तो उसका 25.8 किलोमीटर लंबाई है, 25.8 किलोमीटर, मगर मुख्य बांध का लंबाई 4.8 ही किलोमीटर है। और एक बांध है यहाँ धनसिरी नदी पे, असम में, धनसिरी ही नाम है इसका, धनसिरी नाम है। तो चलिए इसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चार्ट से। तो सतलज नदी पे कौन सा बांध है? तो नांगल पंजाब में, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में, और कोल भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है। दूसरा देखिए दामोदर नदी पे मैं पकोती, इसका ट्रिक है, मैं पकोती आप खाइए। मैं से मैथन बराकर नदी पे, पास से पंचेंत है जो दामोदर नदी पे, कोनारे नदी पे है, और तिलैया बराकर नदी पे है। उसके बाद चेनाब आइए, तो चेनाब पे क्या है? दुलहस्ती, बगलीहर, सलाल और चमेरा, ये 4 बांध इस पे है। दुलहस्ती, बगलीहर, सलाल और चमेरा। इसके बाद नर्मदा नदी पे आइए, इसका ट्रिक है सवई। सवई कैसा होता है? मुलायम होता है, नर्म होता है। तो सवई से सा से हो गया आपका सरदार सरोवर, ब से हो गया बरगी, और ई से हो गया इंदिरा सागर। तो सवई नर्म है, ऐसे याद रखिएगा इसको। नर्मदा नदी, बरगी, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। गोदावरी के देखिए जयकवाड़ और श्री राम सागर, और एक और है पोलावरम। तो गोदावरी का याद करने का ट्रिक है जय श्री राम, जय से हो गया जयकवाड़ी, और श्री राम से श्री राम है, ये तो पोलावरम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। कृष्णा नदी पर जो बांध है उसको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको कृष्ण भगवान का कहानी रिपीट करना होगा। जैसे कि अलमाटी, जब कृष्ण भगवान बच्चा थे तो मट्टी खाते थे वो, तो यशोदा जी ने एक बार बोले कृष्ण जी से कि मुंह खोल के दिखलाओ, मुंह खोलें तो पूरा ब्रह्मांड ही था उनके मुंह में। तो ऐसे याद रख सकते हैं अलमाटी माटी। श्री शैलम, श्री किस में लगाएंगे? भगवान में लगाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो श्री भी कृष्ण जी से जुड़ गया। नागार्जुन, अब अगर कृष्ण जी ना होते हैं तो अर्जुन इतना प्रसिद्ध थोड़ी होते हैं, महाभारत थोड़ी जीत पाते हैं। तो अर्जुन भी कृष्ण जी से संबंधित है। तो इसे तो ऐसे ही याद कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। कावेरी का देखिए, कावेरी का ट्रिक है मैं कसी। एक गाना है, कभी बेखुदी ने मारा, कभी मैं कसी ने मारा, वही है मैं कसी। मैं से हो गया मैतूर, का से हो गया कृष्ण राज सागर, और सी से हो गया शिव समुद्रम। ध्यान रखिएगा, कभी मैं कसी ने मारा। मैतूर, का से हो गया कृष्ण राज सागर, और सी से हो गया शिव समुद्रम। और तापी का भी याद करने का बहुत आसान है। तापी का ट्रिक है ऊ का ताप रहे हैं, अब ठंडा रहा है जो ताप रहे हैं, तो ऊ से हो गया उकाई, और का से हो गया काकरा पारा, और ताप रहे हैं से हो गया तापी। ये भी याद रहेगा, भुला ही नहीं सकते हैं। बेतवा का भी आसान है। बेतवा बेत रखा जाता है स्कूल में मारने के लिए स्टूडेंट लोगों को। बेत तो मारा, बेत से मारा। माँ से हो गया माता टीला, रा से हो गया राजघाट।
ये भी आसान है, बेतवा से मारा। ठीक है। झेलम, तुलबुल और उरी। बोल रहा है पाकिस्तान इंडिया से, तू उरी झेल गया। तो भारत बोला पाकिस्तान से, शायद तू एयर स्ट्राइक भूल गया, उरी कैसे झेल लेंगे। तो तू से हो गया तुलबुल, ऊ से हो गया उरी, और झेलम से हो गया झेलम नदी पे है। ठीक है। चंबल पे गाजर है। गा से हो गया गांधी सागर, जा से हो गया जवाहर सागर, और रा से हो गया राणा प्रताप सागर। ये भी आसान है याद करने का। तो मेरे अनुसार ये टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है, और इसी के साथ ही हाँ, अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ आ रहा होगा तो इसका थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। ये सब भी स्टूडेंट है, ना समझ में आ रहा है तो हल्ला कर रहा है, क्या कीजिएगा। इसी के साथ ही समाप्त करते हैं। जय राम जी की।